Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, I say welcome to all of you to my YouTube channel. Students, आज हम ADB पार्ट 1 या BA पार्ट 1 की एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। मैं स्टोरीज़ के पहले हिस्से में आपके लिए इसका जो इब्तदाइया है या इसका जो तारफ़ है वो आपको मैं बताऊंगा और उसकी ब्रीफ सी समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके बाद इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको साथ शेयर करूंगा और इसके बाद इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, वो आपको मैं आपके लिए रीड आउट करूंगा जो कि वीडियो के आखिरी पोर्शन में आपके लिए तरतीब दिया गया है। स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी का नाम है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी नया आइन। ये हमारे सिलेबस में शामिल यानी ADB पार्ट 1 या BA पार्ट 1 के सिलेबस में शामिल स्टोरी नंबर 3 है और इसका नाम है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नया आइन। इसको बरसगीर के एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर सादत हसन मंटो ने लिखा था और मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ये जो नया आइन स्टोरी है ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तनाज़र में लिखी गई है, जबकि यहाँ पे अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे। इस शॉर्ट स्टोरी में मुसन्नफ़ यानी सादत हसन मंटो ने बरतानवी साम्राज्यत यानी ब्रिटिश एम्पीरियलिज़म इसको हम कहते हैं कि मुनाफ़क़त का मजाक उड़ाया है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ हुक्मरान थे और वो एक ब्रिटिश साम्राज्यत के तहत हमारे ऊपर नाफज थे और वो यहाँ पे मुकामी बाशिंदों पर हुक्मरानी कर रहे थे। उन्होंने इक़्तिदार मुग़लों से छीना था और यहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें आपको पता है रहती थी, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी हैं, सिख भी थे, ईसाई भी थे। सो वो उनके साथ बराबरी का प्रचार तो करते थे लेकिन इन फैक्ट बराबरी थी नहीं। सो बरसगीर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ के मुकामी बाशिंदों की नफ़रत दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जो मुकामी बाशिंदे थे, जो लोकल पीपल थे, ख़ास तौर पे जो लोअर वर्किंग क्लास के जो लोग थे, उनके साथ अंग्रेज़ों का रवैया चूँकि तज़हीक अमेज़ था, सो दैट्स वाई वो बहुत तंग थे उनसे। और अंग्रेज़ों के झूठे वादों को भी यहाँ पे राइटर ने बेनकाब किया इस चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए कि हुक्मरान जो तबका होता है वो वादे तो करता है लेकिन इन फैक्ट उन वादों को जल्दी पूरा नहीं करते या फिर सिरे से करते ही नहीं। तो इस मकसद के लिए मुसन्नफ़ ने उस्ताद मंगू नामी एक करैक्टर क्रिएट किया है। इस कहानी में हम ये देखेंगे हमारी कहानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है उस्ताद मंगू। मंगू एक तांगे वाला था और मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक अनपढ़ शख्स था मंगू तांगे वाला, और एक तांगे वाला था और लाहौर की सड़कों पर वो तांगा चलाता था और उसका जो रूट था, मैं आपको बताता चलूँ, यानी जो तांगे का वो उसका जो रूट था वो जो सेंट्रली लाहौर उस ज़माने का जो मरकज़ी लाहौर है यानी माल रोड पे और माल रोड के इर्द गिर्द जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ और जो अदालतें वगैरह यानी कोर्ट्स हैं, उसके इर्द गिर्द उसका तांगा यानी माल रोड पे ही उसका तांगा चलता था। तो उसकी सवारियाँ भी ज़्यादातर इस तरह की पढ़ी लिखी थी, लेकिन मंगू बताते खुद एक अनपढ़ था। मंगू जो है वो एक अनपढ़ शख्स था, ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, और काफ़ी दिनों से उसकी सवारियाँ जो है वो बातें कर रही थी इस नए आइन के बारे में, लेकिन चूँकि मंगू जो है वो एक अनपढ़ शख्स था, दैट्स वाई वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये नया आइन क्या है। जहाँ पे मैंने लिखा है कि मंगू काफ़ी दिनों से अपनी सवारियों की बातें सुन कर कि 1 अप्रैल 1935 को एक नया आइन नाफज होने जा रहा है और ये कि सबको बराबरी के हकूक़ मिल जाएंगे। मंगू इस बात पे बहुत एक्साइटेड था और तकरीबन ये बात हर किसी की ज़ुबान पे थी कि तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है और 1 अप्रैल को नया आइन आ रहा है और अंग्रेज़ यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे, चले जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, नए आइन के नफाज के बाद अंग्रेज़ इंडिया से चले जाएंगे, तब्दीली आ जाएगी, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, जुल्म नहीं होगा, बराबरी की जाएगी और इक्वलिटी के साथ सबको ट्रीट किया जाएगा। मंगू जो कि अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था, उसने 1 अप्रैल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मंगू की नफ़रत की वजह क्या थी अंग्रेज़ों से। इसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ जो हैं यहाँ पे मुकामी बाशिंदों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुक्मरानी कर रहे थे, ज़ाहिर बात है, और एक पर्सनल वजह ये भी थी कि एक गोरे ने कोई 1 साल पहले मंगू को गालियाँ दी थी और मंगू को उस वक़्त ये बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी थी। अब 1 अप्रैल 1935 को वो दिन जब आया तो मंगू वास मच एक्साइटेड, मंगू बहुत एक्साइटेड था और 1 अप्रैल को मंगू तांगा लेकर उम्मीदों के साथ यानी अपनी एक्सपेक्टेशंस
को की फुलफिलमेंट को देखने के लिए वो सड़क पर निकला, मगर सब कुछ वैसा ही था। उसे कोई बज़ाहिर अपेरेंटली कोई चेंज नज़र नहीं आ रही थी। सड़कों पर चलते चलते आखिरकार मंगू एक तवील फासला तांगे पर ही तय करते करते छावनी यानी कैंट एरिया में चला गया। कैंट एरिया उस ज़माने में भी लाहौर में हम जानते हैं कि फ़ौजियों की रहाइशगाहें थी, वहाँ पे क़याम पज़ीर थे, और आज भी कैंट एरिया ये हमारा फ़ौजी एरिया है। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही था। तो वहाँ मंगू का सामना एक गोरा सोल्जर से हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस गोरा सोल्जर के साथ मंगू का झगड़ा होना है, मुँहमारी और लड़ाई होनी है। वहाँ मंगू का सामना एक गोरा सोल्जर से हुआ। गोरा सोल्जर ने अपने पुराने रवायती जो उनका बदतमीज़ी वाला अंदाज़ था, उस अंदाज से रोब डालते हुए मंगू को कहीं चलने के लिए कहा। इस बात में मंगू ने 5 रुपये किराया मांग लिया, क्योंकि मंगू ये समझता था कि अब जो है आज चूँकि बराबरी का दिन है, आज 1 अप्रैल 1935 है, और अब इन अंग्रेज़ों का कोई मुफ्ता नहीं लगेगा। और वो मंगू ने 5 रुपये किराया उससे डिमांड की। और जब मंगू ने 5 रुपये किराया मांगा तो उस गोरा सोल्जर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर मंगू को तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, बल्कि मंगू का वो जो घोड़े को मारने के लिए वो जो चाबक इस्तेमाल करते जिसको हम छांटा कहते हैं, उससे पकड़ के मंगू को मारा। और जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगू ने उस गोरे को पहचान लिया। ये वही गोरा सोल्जर था जिसने 1 साल पहले मंगू को गालियां दी थी। तो मंगू तब तो वो बेइज्जती बर्दाश्त कर गया था 1 साल पहले, लेकिन आज चूँकि मंगू के ज़हन में खुमार था, उसे एक एल्यूजन था, और वो यानी 1 अप्रैल 1935 को नए आइन से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए था। क्योंकि मंगू के जहन में 1 अप्रैल को एक नया आइन नाफिज हो चुका था और आज हिसाब चुकाने का दिन था। लिहाजा मंगू ने अपने ताकतवर मुक्कों से उस गोरा सोल्जर की खूब धुलाई की। अब उस गोरा सोल्जर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी धुलाई हो रही है, वो भी किसके हाथों, एक मुकामी बाशिंदे के हाथों, और वो जो लोअर वर्किंग क्लास से तल्लुक़ रखता है। गोरे को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी धुलाई भी हो सकती है, बल्कि उस गोरा को यकीन नहीं था, उस गोरे सिपाही को, कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। गोरा सोल्जर के चिल्लाने पर 2 पुलिस वालों ने मंगू को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मंगू नया आइन पुकारता रह गया। याद रहे स्टूडेंट्स के हमारी कहानी का टाइटल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके चीज़ के बारे में ही है कि मंगू नया आइन पुकारता रह गया। यूँ मंगू के साथ अप्रैल फूल होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, और मंगू की नए आइन से वाबस्ता कोई तवक्को भी पूरी ना हो सकी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी समरी थी, और अब मैं आपके साथ इसके जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करता हूँ, और इसके बाद मैं वीडियो के आखिरी पोर्शन में एक पूरा क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ एक ही आपके लिए तरतीब दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा, और आप उस क्वेश्चन को ज़रूर याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये तैयार करना चाहिए कि वाई डिड उस्ताद मंगू बीट द गोरा सोल्जर, यानी उस्ताद मंगू ने गोरा सोल्जर को क्यों पीटा, उसकी पिटाई क्यों की, उसकी धुलाई क्यों की। और या फिर सवाल आएगा कि व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ उस्ताद मंगू की क्या तवक्कुआत थी 1 अप्रैल 1935 को इस नए आइन से, और क्या डेड दीज एक्सपेक्टेशंस कम ट्रू, और क्या ये तवक्कुआत सच्ची साबित हुई। सो ये स्टूडेंट्स हमारा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपके साथ वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि आपको स्टोरी में इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है, और ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया है, और आप इसी एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए 3-4 जो क्वेश्चन इसके जो टाइटल बनते हैं, उन 3-4 टाइटल्स को मिलाकर लिखा है, और उसका जवाब मैंने आपके लिए एक ही बनाया है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है आपके सामने, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, और इसको मैं आपके लिए बोल्ड कर देता हूँ। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब वो तैयार करना है, पहले मैं आपको उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम इसका आंसर भी देखते हैं। वाई डिड उस्ताद मंगू बीट द गोरा सोल्जर, एक तो ये क्वेश्चन इससे बनेगा। दूसरा, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ उस्ताद मंगू की क्या तवक्कुआत थी ऑन द 1 अप्रैल, और या फिर मंगू इज़ वन ऑफ दोज, मंगू उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, या मंगू उन लोगों में से एक है हु स्टैंड अगेंस्ट इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस, जो कि साम्राज्यी कुत्तों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए इसका जो आंसर है वो पढ़ता हूँ। उस्ताद मंगू वाज अतांगा वाला, उस्ताद मंगू एक तांगे वाला था। ही ड्रोव, ये बेटे ड्राइव की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। ही ड्रोव यानी वो चलाता था हेज तांगा थ्रू आउट द डे, सारा दिन, ऑन द रोड्स ऑफ लाहौर, लाहौर की सड़कों पर, वो सारा दिन लाहौर की सड़कों पर अपना तांगा चलाता था।
नेक्स्ट है दो ही वॉज, ये लफ्ज़ दा नहीं है, ये ही है स्टूडेंट्स, ये गलती नोट कर लीजिएगा, ये ही है। दो ही वॉज इलिटरेट, अगरचे वो अनपढ़ था, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक लोअर वर्किंग क्लास से बिलोंग करने वाला शख्स था, ज़ाहिर बात है कि पढ़ा लिखा वो नहीं था। येट ही वाज ऑनर्ड, लेकिन फिर भी उसकी काफ़ी इज्जत थी अमंग हिज फेलो तांगा ड्राइवर्स, उसके जो साथी टांगे वाले थे, यानी दूसरे तांगे वालों में वो कदर बेहतर था और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है दूसरों के मुकाबले में ज़रा बेहतर था। सो दैट्स वाई उसके जो बाकी तांगे वाले साथी हैं, जो टांगा ड्राइवर्स थे या तांगा वालास थे, वो उसकी काफ़ी ऑनर करते थे। ही वॉज ए पेट्रियाटिक पर्सन, और वो एक पेट्रियाट था, मुहब्ब वतन था, पेट्रियाटिक पर्सन था, मुहब्ब वतन था, अपने वतन से मोहब्बत करता था। एट दैट टाइम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उस ज़माने में बरतानवी साम्राज्यियत, ये जो बरतानवी ये कम ताकतवर मुल्कों का कमज़ोर मुल्कों पर जो कब्ज़ा करने का अमल है, उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं स्टूडेंट्स। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज एट द पीक, यानी बरतानवी साम्राज्यियत जो थी वो अरूज पर थी इन इंडिया में। एज ए ट्रू पेट्रियाटिक इंडियन, एक सच्चे इंडियन की हैसियत से ही आल्सो हेटेड द ब्रिटिश, जाहिर बात है कि वो भी बरतानिया वालों से नफ़रत करता था। ही आल्सो हेटेड द ब्रिटिश, वो भी बरतानिया वालों से या गोरों से नफ़रत करता था। देयर वर टू मेजर रीजंस, दो बड़ी वजूहत थी फॉर हिज हेट्रेड, उसकी नफ़रत की अगेंस्ट द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो वर्ड इंग्लिश है, ये बतौर कौम जब इस्तेमाल होगा तो इसके साथ द यूज़ होगा। तो यहाँ द इंग्लिश से मुराद अंग्रेज़ कौम है। द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट, पहली वजह ये थी, ही डिड नॉट लाइक देयर अथॉरिटेटिव एटीट्यूड, कि वो उनका जो रोबदार रवैया था, अथॉरिटी वाला रवैया था, रोब डालने वाला रवैया था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। द इंग्लिश ट्वीटेड द इंडियंस, और अंग्रेज़ भी इंडियंस को ऐसे ट्वीट करते थे एज स्लेव्स, ग़ुलामों की तरह, एंड एज इन्फीरियर क्रिएचर, और कम दर्जे की मखलूक की तरह। द इंग्लिश वर, अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी एरोगेंट भी थे, काफ़ी बदतमीज़ भी थे। यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए, यहाँ पे देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट फर्दर देखते हैं। वाज एरोगेंट, वो काफ़ी गुस्ताख थे, घमंडी थे, मगरूर थे। एंड द ट्रीटमेंट वाज हार्श, और उनका रवैया भी काफ़ी हार्श होता था, यानी बड़ी सख्ती के साथ अंग्रेज़ पेश आते थे टुवर्ड्स द इंडियंस के साथ। देयर वाज नो इक्वलिटी, यहाँ पे कोई बराबरी नहीं थी। दिस थिंग हैड प्रमोटेड हेट्रेड, इस चीज़ ने नफरत को फ़रोग़ दिया हुआ था इन मंगूज़ हार्ट, मंगू के दिल में, फॉर द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के लिए। दैट्स यही वजह ही कॉल दम एस, वो उनको गधे कह के पुकारता, मंकीज़, बल्कि उनको बंदर कह के पुकारता, एंड वाइट माइस, और सफ़ेद चूहे उनको कह के पुकारता। सो जो मंगू जो है अपनी नफ़रत का इजहार जो है इस तरह की गालियाँ देकर उनका अपनी नफ़रत का इजहार करता था। द सेकंड रीज़न फॉर मंगूज़ हेट्रेड, और मंगू की नफ़रत की दूसरी वजह फॉर द इंग्लिश, उन अंग्रेज़ों के लिए, यानी नफ़रत, हेट्रेड का माना स्टूडेंट्स नफ़रत होता है, तो मंगू की नफ़रत की दूसरी वजह अंग्रेज़ों के लिए वास पर्सनल वन, वो एक ज़ाती नोयत की थी। वो क्या था? 1 ईयर गो, 1 साल पहले, अ गोरा सोल्जर हैड अब्यूज्ड हिम, एक गोरा सोल्जर ने उसे गाली दी थी। मंगू हैड टू टॉलरेट, मंगू को बर्दाश्त करना पड़ा था। हैड टू का इस्तेमाल किया गया, हैड टू टॉलरेट का माना बर्दाश्त करना पड़ा, मंगू को बर्दाश्त करना पड़ी हिज अब्यूजिव लैंग्वेज, उसकी गाली गलूच वाली ज़बान। चूँकि मंगू इस चीज़ को समझता था कि उसे अब्यूजिव लैंग्वेज को बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सोचता था कि अगर मामला जो है अंग्रेज़ जज तक जाएगा तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। फॉर मैनी डेज मंगू हैड बिन हियरिंग फ्रॉम हिज फेयर्स, और काफ़ी दिनों से मंगू जो है वो सुनता रहा था अपनी सवारियों से। ये फेयर्स का माना जो तांगे की सवारी होती है उसको फेयर कहते हैं। मंगू अपनी सवारी से सुन रहा था अबाउट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए आइन के बारे में, अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए आइन के बारे में काफ़ी दिनों से वो बातें सुन रहा था। मंगू हैड अटैच्ड, मंगू ने वाबस्ता कर ली, अटैच कर ली मैनी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सी तवक्कुआत, फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उस नए आइन से। मंगू वाज कंसीडरिंग, मंगू समझ रहा था द 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को, एज द डे ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का दिन। यानी मंगू के जहन में ये था कि 1 अप्रैल से बराबरी जो है वो सबके लिए की जाएगी। यानी अगर मंगू पर कोई तशद्दुद कर सकता है तो मंगू जवाबन उस पर तशद्दुद कर सकता है। मंगू इस तरह से इस बात को ले रहा था। देयरफॉर व्हेन अ गोरा सोल्जर ऑफ द कंटोनमेंट, जब कैंट एरिया का एक फौजी जो था, ट्राई टू बीट मंगू, उसने मंगू को सज़ा देने की या मारने की या फेंटी लगाने की कोशिश की विद स्टिक, उसकी छड़ी से। मंगू आल्सो रिटेलिएटेड, मंगू ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी, मंगू ने जवाबी हमला कर दिया। ही हैड ऑलरेडी रिकग्नाइज द गोरा सोल्जर, और उसने उस गोरे सिपाही को पहले ही पहचान लिया था। ही वॉज द सेम सोल्जर, ये वही सोल्जर था, ये वही गोरा सिपाही था। हु हैड अब्यूज्ड हिम, जिसने उसे गाली दी थी 1 ईयर गो, 1 साल पहले।
तो मंगू ने उस गोरे को पहचान लिया, क्योंकि इस गोरे ने मंगू को 1 साल पहले क्या दी थी, गालियाँ दी थी। मंगू वांटेड टू टेक रिवेंज, मंगू बदला लेना चाहता था ऑफ प्रीवियस इंसल्ट, यानी 1 साल पहले की जो गाली की सूरत में उसकी जो इंसल्ट हुई थी, उसकी जो बेइज्जती हुई थी, मंगू उसका भी बदला साथ ही चुकाना चाहता था। सो ही बीट द गोरा सोल्जर, लिहाजा उसने गोरा सोल्जर को मारा, उसको काफ़ी उसकी धुलाई कर दी। अंडर द एल्यूजन, इस वहम के तहत दैट ही हैड इक्वल राइट, कि उसे बराबर का हक हासिल हो गया है आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए आइन की आमद के बाद। तो यूँ स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि मंगू ने काफ़ी जो है वो उस गोरा सोल्जर के साथ काफ़ी तशद्दुद वाला रवैया भी अपनाया। असल में मंगू के जहन में यह ख्याल था कि नया आइन आ गया है, और इस नए आइन की आमद के बाद मंगू समझता था कि उसे भी बराबरी का हक हासिल है, और वो भी उसी के साथ वैसा ही सलूक कर सकता है जैसा उसके साथ सलूक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए तरतीब दी है, ये ADB स्टूडेंट्स और BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन जो है वो साथ डिस्कस किया है। होपफुली स्टूडेंट्स के ADB के स्टूडेंट्स के लिए और BA के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।